सो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल आई एम व्लॉग्स। तो अभी बज रहे 1 और अभी भी जस्ट थोड़ी देर पहले व्लॉग ख़त्म कर दिया, तो अभी दूसरा स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज मेरा प्लान था कि खेत में जाने का, लेकिन पूरे रास्ते ब्लॉक हो रखे, और अगर कहीं से रास्ता होगा जाने का छोटा सा तो उससे चले जाएंगे हमारे खेत में। तो आपको खेत भी दिखा दूँगा हमारा। निकालो, मैं लाता हूँ। तो भजे बनाने वाली मम्मी, तो इसलिए पूछने आई थी कब खाना है। भजे निकाल लेती हूँ गरम गरम। वैसे आज टाइम लैप्स लेने का मन कर रहा था। ये देखो यहाँ पर बहुत सारे पान घोड़े आ गए। ये देखो, ये रहा ये सब घूम रहे हैं यहाँ पर। हम तो पान घोड़े बोलते हैं, आप पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हो, मुझे शब्द आते नहीं इतने ज़्यादा। और ये देखो इस वाड़े पर कितने ज़्यादा घास वगैरह आ चुके हैं, क्योंकि जो पुराने वाड़े होते हैं ना उसमें मिट्टी होती है ऊपर, इसलिए मिट्टी में आ जाते हैं गवत वगैरह, हरियाली। देखो गाइस, जैसे ये जो हमारी कांच है ना, एक बार पूरी की पूरी कांच टूट गई थी। यहाँ पर गारा गिरे थे। गारा मतलब क्या होता है? बर्फ होते, मतलब जैसे स्नोफॉल होता है ना वैसे होता है, लेकिन हार्ड होते हैं बहुत। स्नो तो बहुत सॉफ्ट होती है, गारा एकदम हार्ड होते हैं पत्थर के जैसे। तो गारा गिरे थे तो ये सब कांच का टूट गया था, सब यहाँ पर कांच हो गए थे। वैसे आज महालक्ष्मियों का लास्ट दिन है हमारे घर पे। आज मतलब यहाँ से उठा लेंगे हम इन्हें। वैसे देखो हमारे पीछे गाय वगैरह बांधी है यहाँ पर, और ये सब बारिश की वजह से आया है गाइस। तो इतने यहाँ पे कुछ नहीं होता, यहाँ से सीधा हम जा सकते हैं वहाँ पर। इवन मतलब यहाँ पर भी सास बहू की सीरियल चालू है, मोटे देख रही है। सास बहू की सीरियल से तो कई गुना अच्छे तारक मेहता, कई गुना मतलब तारक मेहता इमोशन बन चुके लोगों के दिल की। मैं भी बहुत टाइम के बाद देख रहा हूँ, क्योंकि घर पे तो छकुली आप आपको मालूम है देखती रहती है सास बहू। मैं एक बनाना खा लेता हूँ, तब तक खाना रेडी हो जाएगा। सो गाइस, खाना तो आ गया। आमटी, पूरम पोहे और भजे पकोड़े मतलब। और सॉरी, मैं मतलब टीवी का आवाज़ कम नहीं कर सकता क्योंकि इसी रिमोट नहीं है। और अगर मोबाइल से ऑपरेट कर रहा हूँ मैं, आयर रास्टर है ना मोबाइल में EMI के, तो पास में जाना पड़ता है, इतने दूर से भी नहीं होता, तो इसलिए मैं ऑन ही छोड़ देता हूँ। थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना थोड़ा इस बार। और अब थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ इस वाली चेयर पर। नीचे गालीचे बिछाए मोटे ने। आज महालक्ष्मी का लास्ट दिन है, तो इसलिए और सब गांव की औरतें आएगी, लेडीज, हल्दी कुमकुम करने के लिए। तो इसलिए मम्मी भी जाएगी, तो इसलिए गालीचा बिछा है यहाँ पर। सगाई देखो, गोजरी आ गई रेडी होके। कहाँ जा रहे हो तुम? मैं ना लक्ष्मी देखने जा रही हूँ। कहाँ पे भी? बाहर। सो गाइस, मम्मी काकू वगैरह सब आ गए, तो सब जा रहे हैं बाहर। चकुली भी जा रही है। गुजरी देखो रेडी हो। चुकू चुकू। हाँ, आप भी जा रहे हो क्या? नहीं जाओ फिर शहर होके। हाँ, अब तक के लिए। सो गाइस, अब 3 बज चुके और गाँव की लेडीज आना शुरू हो गई बाहर। तो मैं यहाँ पर पीछे आ गया, और लिटरली बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है क्योंकि लाइट भी नहीं आई, और मैं फैन भी नहीं लगा सकता क्योंकि लाइट गई हो तो फैन बहुत बचता है इन्वर्टर पर। ये कुछ सिस्टम, उसकी लाइट आई तो कम बचता है, लाइट गई तो बहुत ज़्यादा बचता है। तो गाइस, फिलहाल मैं आ चुका हूँ ऊपर, क्योंकि मुझे नीचे बहुत गर्मी हो रही थी। थोड़ी खुली हवा खाने आ गया। एक काम कर, तो वाइड एंगल पे शिफ्ट कर देता हूँ। तो वाइड एंगल तो चालू कर दिया, और लेकिन सूरज एकदम मेरे से सामने ही है, तो बहुत धूप आ रही है मेरे चेहरे पर। चलो, सोच रहा था टाइम लैप्स ले लूँ, टाइम लैप्स लेने की इच्छा हो रही है मेरी। टाइम लैप्स चालू कर देता हूँ, लेकिन सोच रहा हूँ कहाँ का लूँ। कल तो यहाँ का लिया था क्योंकि रेम्बो आया था यहाँ पर। अब इस साइड ले लेता हूँ, हमारी गड़ी वगैरह भी आ जाएगी। गड़ी मतलब वो जो आपको टोक दिख रहा है वो गड़ी है। सो गाइस, उम्मीद आपको टाइम लैप्स पसंद आए होंगे। टाइम लैप्स ले लिए मैंने, और इसके साथ एक्सरसाइज भी कर ली थोड़ी सी। मैं सोच रहा था चले जाता हूँ, देखता हूँ कहाँ तक जा सकते हैं हम गाड़ी लेकर। तो ले लेते हो गाड़ी और निकलता हूँ, क्योंकि घर पे बैठ के बहुत बोर हो गए मुझे। तो एक बार खेत में चक्कर मार के आते। चलो, वही भाई भी आ चुकी है। वही भाई, मैंने तुम्हें ऊपर से देखा था। तो गाइस, एक दिक्कत आ चुकी है, मोटरसाइकिल नहीं, क्योंकि पापा को जाना है बाहर, और ताते भी कहीं बाहर गए। तो मैं सोच रहा था जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक मोटरसाइकिल ले जाएंगे, फिर वहाँ से आगे पैदल चले जाएंगे, लेकिन कोई मोटरसाइकिल ही नहीं, क्योंकि यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है हमारा खेत। सो गाइस, ताते आप बोधे गाँव में, तो पापा भी बोधे गाँव जाने वाले, तो मैं ताते के साथ चला जाऊँगा खेत में, और पापा को कुछ काम है बोधे गाँव में। अच्छा, मैंने कॉल कर लिया ताते को, क्योंकि 2-3 रास्ते हमारे खेत में जाने का। पहले तो ये मंदिर से ऐसे जाते हैं, और दूसरा है बोधे गाँव में। तो देखेंगे, बोधे गाँव से जाएंगे शायद। वैसे मोटे क्या कर रहे हो? मोटे की हिंदी नहीं आती गाइज। वैसे हमारी गाड़ी आप यहीं पर ही खड़ी रहती है, बारिश में वगैरह यहीं पर। कभी कभी तो इस पेड़ के नीचे भी रहती है, लेकिन अभी जगह नहीं है यहाँ से जाने में।
तो गाइस ये रहे हमारी पपई का बाग। ये देखो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। पपीता बोलते उसको। पपीता, सॉरी पपीता बोलते उसको, पपीता। ये देखो छोटे छोटे पपीता आ भी गए इसे। ऊपर छोटे होते और नीचे देखो इतने बड़े बड़े। और खाने में तो इतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ना। अगर कुछ फ्रूट्स का हमने पिक लिया है तो इसके एक प्रॉब्लम है कि बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। रोज़ आके देखना पड़ता है क्या है, कुछ नहीं, पेड़ ख़राब हो गया या नहीं ख़राब हो गया इसलिए। सो गाइस ये वाला प्लांट ख़राब हो गया। ये देखो इससे सीधा पानी की वजह से, बहुत बारिश गिर रही थी। सो इस वाले एरिया पे पूरा पानी जम जाता है जब बारिश गिरती है। तो देखो यहाँ पर जमा है। सो ये रहा एक प्लॉट पपीता का, वो वाला दूसरा, और पीछे उस वाले खेत में तीसरा प्लॉट। वो तो अभी छोटे छोटे, तो वो भी जाके देखते हैं। तो गाइस देखो ये पेड़ देखो अपने आप गिर गए, इतने पपीता का नुकसान हो गया क्योंकि यहाँ पर पानी जम जाता है। ये देखो गीला है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक कुआं है इस वाले खेत के लिए। देखो कितना भरा है, देखो बहुत ऊपर तक आ गया पानी। पिछली बार आया तो बहुत नीचे था, अभी बारिश की वजह से तो बहुत ऊपर आ गया। तो अब आपको दूसरे वाले खेत में ले जाते हैं। यहीं पर है पास में, मतलब बीच में से एक बंधारा है, आपको दिखाता हूँ। बंधारा भी फुल पानी है उसमें भी बारिश की वजह से। तो यहाँ पर पपीता का प्लॉट ख़त्म हो गया। यहाँ पर गन्ने लग गए, यहाँ पर गन्ने का खेत है, यहाँ पर पूरा पीछे तक। और वहाँ भी है सामने डीपी के पास। तो गाइस देखो आपको थोड़ी आवाज़ आ रही होगी पानी बहने की, वो पूरा ऊपर से पानी बह रहा है। देखो यहाँ पर ऐसा लग रहा है किसी टूरिंग स्पॉट पे आया हूँ मैं। लाइफ में पहली बार मैं यहाँ इस जगह से पानी फ्लो होता देख रहा हूँ। और आवाज़ तो देखो भाई कितनी आ रही है, कितनी ज़्यादा आवाज़ आ रही है। बस बहुत अच्छा है, बहुत नज़ारा अच्छा है। ये स्विमिंग करने की तो बहुत प्रबल इच्छा हो रही है मुझे। मतलब इससे पहले मैंने लाइफ में कभी भी इस बंदरे से पानी ऊपर से फ्लो होते हुए नहीं देखा। लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ। इतनी ज़्यादा बारिश हो गई हम इस साल हमारे गांव के आसपास एरिया में। छोटा सा वाटरफॉल हमारे खेत में। तो गाइस अब हमने चप्पल उतार ली, यहाँ से बीच में से जाना पड़ेगा। मोबाइल संभाल लेता हूँ, गिरना जाए। एक मिनट, वो पैर धस रहे हैं बीच में पूरे का पूरे। ताते तो निकल गए क्योंकि उनका रोज़ का है आना, निकल गया मैं भी। तो अब आपको हमारा दूसरा कुआं दिखाता हूँ जिसमें मैं एक बार उतरा था स्विमिंग करने के लिए। जैसे मेरी चप्पल गीली गई बास। सो गाइस देखो कितना ऊपर तक पानी आ चुका है। ये इतना ऊपर तो कभी नहीं देखा मैंने, बहुत नीचे तक था। मैं जब उतरा था तो बहुत नीचे था, अभी तो बहुत ऊपर है। सही है। और ये रहा दूसरा खेत, यहाँ भी गन्ना है, गन्ना है यहाँ पर भी। यह सब स्टफ्स वगैरह रखते हैं, मोटर वगैरह यहाँ पर सब। सो गाइस ताते ने कहा कि अब तो पानी नीचे जा चुका है। उस दिन बारिश हुई थी तब तो यहाँ से ऊपर से पानी फ्लो हो रहा था, हमारे कुएं के ऊपर से भी हो रहा था फ्लो। देखो मतलब लिटरली कितना भर चुका है ये। तो गाइस मेरी चप्पल टूट जाएगी यही डर लगा है मुझे। बाप रे कीचड़ है। वैसे मुझे पापा हर बार बोलते थे कि बारिश में नहीं जाना चाहिए, और वो लेकर भी नहीं आते थे। वो बोलते थे बहुत कीचड़ है। मुझे आज रियलाइज हो रहा है कितना ज़्यादा कीचड़ होता है। तो गाइस देखो पूरा का पूरा लेवल ही हो गई यहाँ से तो पानी की, और यहाँ से ऊपर आ गया था पानी। ये देखो यहाँ से भी गया तो खड्डा, तो खड्डा तो देखा ही नहीं मैंने, यह तो पूरा खड्डा बन चुका है। तो मतलब यहाँ से ऊपर से फ्लो होके पूरा इस वाले खेत में घुस गया, तो नुकसान हो गया बहुत। चल पारशा यू पारशा सगळी माहिती भरली बरं का। तो गाइस फिलहाल 6:30 बजने वाले हैं और अंधेरा हो जाएगा थोड़ी देर में। तो यहाँ पर हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे थे कि थोड़ा नुकसान हो गया ना, तो इसलिए सरकार का जो ऐप होता है उस पर रजिस्टर कर रहे थे, उसमें थोड़ा टाइम चला गया। इस वाले प्लॉट में भी गन्ना है और इस वाले प्लॉट में भी, और ये प्लॉट तो आपको दिखाया अभी। तो यहाँ पर भी पपीता का प्लॉट है एक, यहाँ पर गन्ना, वहाँ पर पपीता और यहाँ पर पपीता, ऐसे क्रॉस सेक्शन है। यहाँ पर कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, थोड़ा सेफ है। तो गाइस मैं तो ऊपर से जा रहा हूँ क्योंकि नीचे बहुत कीचड़ है, मेरी चप्पल धस रहे उसमें टूट ना जाए, इसलिए मैं आ गया ऊपर। तो गाइस अंधेरा हो गया, मतलब लिटरली कुछ भी नहीं दिख रहा, मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ। तो गाइस अब 8 बजने वाले और अभी जस्ट आ गया मैं, फ्रेश हो गया, पैर वगैरह धो लिया, फ्रेश हो गया मैं। तो भेल लाई थी, आते आते ताते ने भेल खरीदी थी तो वो खा लेते क्योंकि भूख लग गई बहुत। ये रही भेल। हाँ छकुली को इतनी बस हो गई,
तो फिलहाल 10:30 बज चुके हैं और मेरा डिनर आ चुका है। तो गाइज हमारा शिक्रम भी आ चुका है। और गाइज ये जो प्लेन है ये मेरे पापा का है, मतलब वो जब छोटे थे तब का, देखो अभी तक है। 2 पायलट भी है इसमें। तो गाइज अपनी चाय तो रेडी है, पी लेता हूँ। तो गाइज अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं एकदम रेडी हो चुका हूँ। देखो तो अभी सुबह सुबह निकलना है हमें हमारे गाँव के लिए, मतलब भेंडा। तो इसलिए सब रेडी हो रहे हैं नीचे। मैं रेडी हो गया, मम्मी रेडी हो गई, ताते भी रेडी हो गए, लेकिन छकुली का थोड़ा सा रेडी होना बाकी। छकुली रेडी हो रही है, फिर निकलेंगे। तो आज का व्लॉग यहीं पर एंड कर लेता हूँ। होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। सो गाइस महालक्ष्मी का स्टैंड भी निकल कर ऊपर रख दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो सब खुला खुला लग रहा है।